नागौर जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट पर राज्य आपदा प्रबंधन उपकरणों की प्रदर्शनी लगाकर आमजन बच्चों को दी गई जानकारी। इस दौरान नागौर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, नागौर पुलिस अधीक्षक अभिजीत सिंह ने फीता काटकर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रदर्शनी में विभिन्न आपदाओं के लिए आपदा प्रबंधन द्वारा काम में ली जाने वाली उपकरणों की प्रदर्शनी लगाकर बच्चों व आमजन को जानकारी दी गई। इस दौरान नागौर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, पुलिस अधीक्षक अभिजीत सिंह, एडीएम मनोहर लाल ने आपदा के बारे में बच्चों व आमजन को जानकारी देते हुए बचाव और आपदा प्रबंधन को सूचना देने के बारे में जानकारी दी। इस दौरान नागौर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने नागौर सिविल डिफेंस की सराहना करते हुए कहा कि नागौर की सिविल डिफेंस की टीम हर समय आपदा के समय तैयार रहती है। वहीं समय समय पर सिविल डिफेंस के कार्मिकों को ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की कोई आपदा आ जाए तो सिविल डिफेंस की टीम आपदा से निपटने के लिए तैयार रहे। हमने तो पाउडर भराया जाता है, डेमो दे सकते हो? हाँ सर, आप इधर नहीं सर, ये बच्चों के लिए करवा देंगे, बच्चों के लिए करवा देंगे। एक उसमें सिंगल पुल है, हाँ आप कुएं में उतरने के लिए, बल्कि बच्चों से वो मेरे से लगा के कुएं में उतरने के लिए। दूसरे वाला ये बिल्डिंग का आइडिया करने के हाँ पैनल होता है, उससे क्या होता है तो जैसे ऊपर खींचिएगा तो वहाँ अटक जाएगा, रुक जाएगा, होता रहता है एजेंट को नीचे उतारना है तो रस्सी में डाल के ये हार्नेस लगाने के लिए स्ट्रेचर ये स्ट्रेचर सर बच्चों से करा देंगे, रुको। अरे कोई बात नहीं, अरे भाई ये फोल्डिंग किस तरह है, छोटी सी गाड़ी तक में रखी जाए, छोटी सी लाइट वेट आराम से बच्चों को बाद में करके भी खाना है सर, ऊपर उठाओ कर वापस कर लेना, कोई बात नहीं, कर लेना आराम से। हाँ ये रैपलिंग के लिए काम है, रैपलिंग के लिए गांठ में लगानी आती है, एक गांठ कोई भी एक गांठ मैं बताता हूँ, एक गांठ लगा दी दिखाई ये मल्टीपल खरीदना ये अगर ऊपर चढ़ने का कुछ नहीं है तो एक आपको लगा के चढ़ सकता है, बारी बारी चढ़ सकता है। बताओ कितने मीटर सही होगा? 580 बनता तो नहीं है, तो भागो 20 फीट का है, विदाउट होती है किया तो गाना ये जब खोलना जरूरत पड़ती है आसानी से इतना मत आओ यार, तो फिर मरवा दो मानना नहीं मरूंगा। दो रस्सी दो रस्सी गांठ दो बिल्कुल भाई, सामान रस्सों को जोड़ने के लिए, सामान रस्सों को ठीक है। आपके पास ये सारे इतने कलेक्टेड हैं, मतलब और इतनी अच्छी चीज़ें हैं, और इसका इसलिए बताया कि कलेक्टेड में इतनी चीज़ें हैं, पता भी लगे सबको। ये सेट है।
जो उस दिन एनडीआरएफ वाली ट्रेनिंग में एनडीआरएफ वाली बात कर रहे थे ना, पानी में उतरने के लिए, ये पीछे लगेगा उसके। हाँ सर, ये दो नाइट्रोजन का, और अब हमें दो सेट है पानी में उतरने की। कई बार जरूरत पड़े तो चीज़ें अपने पास हैं। ये सेट है अंडरग्राउंड टेस्ट भी कर सकते हैं। डिटेक्टर गैस लीक हो रही है तो पता लग जाएगा। दिखाओ जरा क्या मशीन है। आराम से आराम से लाइट में खोलेगा। ये रहा। ठीक है, तो मशीन को खोल के रखो। कैसे चाहिए? लाइट पर और लाइट है इसकी। लाइट देखो। ये चेक होगा, हाइड्रोलिक चेक है सर। और ये केमिकल मास्क भी है। हार्नेस है, हार्नेस फुल बॉडी हार्नेस, फुल बॉडी हार्नेस। ये सर हाफ बॉडी हार्नेस है। ये बहुत काम करता है। बाकी सब चीज़ों से रगड़ लग जाए ना, इससे तो लगती नहीं है। वो ऊपर से नीचे आते तो कोई चीज़ की रगड़ लग जाती है, हाथ जल जाते हैं कुछ। ये वेल्डर है, गैस कटर है सर, गैस कटर, गैस कटर। अच्छा, ये आँख के ऊपर लगा के गैस कटर काटने के लिए। सर अगर ऐसी करना हो तो जो क्लिक होगा ये वाला। ये सर थर्मल इमेजिंग कैमरा है। मिट्टी के अंदर कोई दबाव हो, ये किस सिस्टम है? एक कैमरा है थर्मल स्कैनर कहाँ है? अच्छा, ये है। टेम्परेचर थर्मल जैसे विजिबिलिटी में शुरू है, हाँ। वहाँ पे जैसे टेम्परेचर दिखेगा नहीं अपना, उसको अपन देख नहीं सकते तो उसका टेम्परेचर हो जाएगा। यहाँ ज़्यादा है टेम्परेचर है, उस जगह नहीं जा सकते। सर एक बार ये बर्फ में दबा हुआ था 30-40 फीट के नीचे, इसी से किसी को टनल हो गई या ऐसा कुछ जहाँ पे अपन देख नहीं सकते, जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन होता है देख नहीं सकते, तो उसमें क्या होता है अटैच होता है कैमरा लगा हुआ है। हाँ, इसके साथ ये AC अटैच हो सकता है। देन अपन जैसे कोई कैजुअलिटी दिख नहीं सकती। बहुत छोटी सी जगह हो तो ये चला जाएगा अंदर, दरवाजा है, कोई चीज़ टनल है उसमें, ये इसके साथ है और ये दिखेगा इसमें। ये सर लेग डिटेक्टर है, जैसे कोई डेथ, जैसे कोई कैजुअलिटी होगी, डेथ होगी तो इसको इसके साथ अटैच करते हैं, इसको ऑपरेटिव करते हैं। आगे मनीगर रूम है, नेट के पास है, किसी कैरेमिक। ये आपका इमरजेंसी व्हीकल क्या है? सिविल डिफेंस में 170 स्वयंसेवक हैं और कलेक्ट्रेट परिसर में ये आपदा के समय यदि कोई पानी में डूब जाए या आग लग जाए या अन्य प्रकार की कोई आपदा हो, उस समय इन उपकरणों का काम किया जाता है। ये कलेक्ट्रेट परिसर में रखे हैं और इनको अलग अलग जगह उपयोग किया जाता है। जैसे कोई चट्टान के नीचे दब जाए तो वो जैक है, उससे फटाफट चट्टान काफ़ी ऊंची हो जाती है और उससे निकाल सकते हैं। और इस तरह से अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है ये। मान लो कि पानी में नीचे से डाइव करके और किसी को निकालना हो
तो वो ऑक्सीजन का सिलेंडर और पूरे इक्विपमेंट हैं। इसी तरह से मान लो कि कोई बर्फ़ में दब जाए या और इस तरह से हो तो वो मतलब थर्मल डिटेक्टर भी है, तो उससे भी पहचान हो जाती है। और रस्से हैं और दूसरे इंस्ट्रूमेंट हैं। ये इन सब को दिखाने का मकसद ये था कि सबको पता चल जाए कि कोई आपदा हो, कोई इमरजेंसी हो, तो अपने पास में इस तरह से पूरी टीम लगी हुई है और सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, सारे स्वयंसेवक लगे हुए हैं, तो तत्काल अपन एक्शन ले सकते हैं। और वाहन भी है, कहीं दूर जाना पड़े तो तत्काल ये वाहन से चले भी जाते हैं। आज जो डेमो आपको दिखाया गया है, ये बच्चों के सबके लिए जानकारी के लिए बहुत उपयुक्त है। न केवल बच्चों के लिए बल्कि हमारे लिए भी पहली बार हमने इनको ढंग से देखा है। कई बार सिविल डिफेंस NDRF की टीम जाती थी, ऐसे उपकरण लेके आती थी, लेकिन इतने नज़दीक से पहली बार देखा है। और आप सभी को इसकी बहुत बेहतर जानकारी मिलेगी। आप बच्चे इसका डेमो करके देखें तो और भी अच्छा मिलेगा। कलेक्ट्रेट में पूरी सुविधा है कि सिविल डिफेंस की पूरी टीम है। हमारे यहाँ के नंबर है सिविल डिफेंस के, वो हम और भी प्रचार से कर देंगे। जिसको भी जरूरत पड़े वहाँ नंबर करें और भविष्य में कोई आपदा ऐसी नहीं हो ताकि हमारे से काम आएगी। बहुत बहुत कलेक्टर साहब, आदरणीय SP साहब, CO साहब, जिला परिषद ADM साहब, आज ये सिविल डिफेंस ने जो प्रदर्शनी की है, इसका मेन मकसद ये है कि मीडिया के माध्यम से हम जनता को जागरूक कर पाएँ कि हमारे पास जो भी आपदा है उस टाइम हमारे पास जितने संसाधन उपलब्ध हैं, जब तक SDRF और NDRF टीमें आएँ तब तक हम लोगों की जान माल की सुरक्षा कर सकें। आज इस प्रदर्शनी को लगाने का औचित्य यही है कि बच्चे, मीडिया और आम जन जान पाएँ कि नागौर प्रशासन के पास इतने आधुनिक उपकरण परचेज किए हैं जिनसे हम जनता की मदद कर पाएँ। धन्यवाद। यहाँ पर आए हो, ये प्रदर्शनी लगी हुई है जिसमें कि जो इक्विपमेंट है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो आप यहाँ पर आए हो तो मैं ये चाहूँगा कि आप देख के तो जाओ क्या क्या उपकरण है। लेकिन जैसे ये रस्सी है तो रस्सी में गांठ कैसे लगाते हैं ये कुछ सीख के दो। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप जैसे रस्सी में गांठ लगाते हैं, कभी वो मजबूती से आपने किसी को बचाने के लिए फेंक दिया, आपको जो है तैरना नहीं आता है, तो उसमें अगर आपकी गांठ बीच में खुल जाती है तो फिर आपका वो फ़ायदा नहीं रहता है कि उसको बचाने के चक्कर में तो चला गया। बेसिक से चीज़ें होती हैं और मेरे ख्याल से सिविल डिफेंस की तरफ से आपको सभी को, और मैं तो चाहूँगा कि स्कूल में सबको ट्रेनिंग हो। हम लोग खुद भी हमारा आवाज़ दो प्रोग्राम जो है उसमें जो मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को, महिलाओं को, लड़कों को, सबको, ताकि कभी कोई आपदा आए तो उसमें बच्चा खुद से पैनिक ना करे और जो है समझबूझ से काम लेते हुए। अभी हाल में थोड़े दिन पहले NDRF की एक्सरसाइज हुई थी, उन्होंने दिखाया था कैसे अपने आसपास की चीज़ों से ही बचाव के साधन बनाए जा सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा टाइम स्पेंड करें सिविल डिफेंस के साथ और कुछ सीख कर जाएं। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ADM साहब, CO साहब, हमारे जिला खेल अधिकारी जी, आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इस बात को याद रखा। जब ये अपना NDRF वाला ट्रेनिंग हुआ था तालाब पे, जड़ा तालाब पे, उस दिन हमने उनके पास एक सिलेंडर देखा था। आप में से कोई गया था वहाँ? हाथ ऊपर करो बेटा, कौन कौन गए थे? हाँ, तो ऐसा उनके पास एक दिखाओ, ये वाली चीज़ उनके पास थी और एक उनके पास ये उसको बांधने का कैरियर था। उस दिन हमने उनको देखा तो हमें लगा कि अपने पास भी होना चाहिए और उसी दिन निर्णय लिया कि एक ऐसी ट्रेनिंग करेंगे जिसमें अपने पास क्या क्या चीज़ें वो दिखाएंगे। आज आपको अच्छा लगेगा जानकर कि अपने पास जितने भी, मतलब वैसे तो सुरक्षा के लिए बहुत सारे और उपकरण हैं, पर बुनियादी तौर पर जितने उपकरण चाहिए वो सब अपने पास हैं। जैसे ये फोल्डेबल स्ट्रेचर है, अब कितनी छोटी है, मतलब अपनी उस गाड़ी में रखते हैं। एक वो हाथ पे, अब इमरजेंसी में पट्टा नहीं बनता, देखो 1 मिनट में बंद के कितना सुरक्षित हो जाता है। एक वो उधर वाला एक कैमरा है, वो दिखाएंगे आपको, वो लास्ट में ऊपर का आप देखना उसको, उसके अंदर थर्मल कैमरा है वो। ये सारी चीज़ें इसलिए कर रहे हैं ताकि पता लगे कि कलेक्ट्रेट के अंदर हमारे ये पीली वर्दी वाले जो लोग हैं, सिविल डिफेंस वाले लोग, ये बहुत अच्छा काम करते हैं। हम आगे से कुछ और काम भी करेंगे। इनकी ट्रेनिंग का सबसे बड़ा कॉलेज जो है वो नागपुर में है, उसको NCDC बोलते हैं, नेशनल सिविल डिफेंस कॉलेज है। मैं सिविल डिफेंस वाले साथियों को भी बताना चाहूँगा कि मैं सिविल डिफेंस से बहुत लंबे समय से जुड़ा हूँ और मैंने NCDC में वहाँ ट्रेनिंग भी लिया है। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग और जो वर्दी पहनते हो ना, इसका एहसास हो। आपको वो EOC दे रखा है, इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के लिए व्हीकल आपके पास है, सारी चीज़ें आपके पास हैं। आपका नंबर भी बहुत अच्छा है, 150 के करीब है। और आपको ये तो पता ही है कि इनको होमगार्ड की इक्विवेलेंट अच्छा
मानदेय मिलता है। और हम अभी आप लोगों के लिए भी कुछ ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कराएंगे। आप लोगों की जैसे वैसे तो हो चुकी है, प्राथमिक चिकित्सा के बारे में ट्रेनिंग हो चुकी है, आपकी अग्निशमन वाली ट्रेनिंग भी हो चुकी है, बट हम इस ट्रेनिंग को कंटिन्यू करेंगे। बच्चों को बुलाने का मकसद मेरा ये था कि 12वीं के बच्चे 11वीं के बच्चे जब आएंगे वो देखें तो सही कि कितनी चीज़ें हैं हमारे पास, और एक भरोसा पैदा होता है। घर में कोई चीज़ आदमी के पास सुरक्षित पड़ी हो ना तो उसके मन में यकीन रहता है कि कभी आपदा आएगी तो मेरे पास ये चीज़ है। ये हमारे लिए भरोसा है कि ईश्वर ना करे, पहली बात कभी भी ऐसी दिक्कत नहीं हो, पर दिक्कत हो तो अपने पास इतनी सारी चीज़ें हैं। अंधेरे में देखने के लिए हेलमेट पे वो टॉर्च वाला है। अब चीज़ तो बहुत छोटी है, क्या खास बात है साहब, हेलमेट पे टॉर्च लगा हुआ है, लेकिन जब मुसीबत आती है तो आपको पता है तलवार नहीं, जब सुई की ज़रूरत हो तो कौन काम आता है, सुई काम आती है। तब आपके पास तलवारों का पूरा भर रखा हो आपने जखीरा तो भी बेकार है। ये छोटी छोटी चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण है। मैं सिविल डिफेंस की टीम को भी बहुत धन्यवाद दूंगा, आपने बहुत अच्छे ढंग से किया भाई, शाबाश, वेरी गुड। और इसको देखिए, मैं नगर परिषद को भी धन्यवाद दूंगा कि नगर परिषद को कल हमने एक छोटा सा आग्रह किया, इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से तैयार किया है। सिविल डिफेंस वालों से मेरा ये कहना है कि इस तरीके के बैनर आप और तैयार कर लो, नगर परिषद पूरी मदद करेगी। आज मुझे बोलते वक्त एक ख्याल ये भी आया कि अब अपने को एक पोर्टेबल माइक वाला सिस्टम भी चाहिए। मैं नगर परिषद को कहूँगा कि सिविल डिफेंस को इस मामले में भी मजबूत कर दो, एक आपके पास भी होना चाहिए पोर्टेबल माइक इनके पास हो, ताकि जब कभी भी हो गाड़ी में से निकाला और बोला बैठ है, इनके पास नहीं है ना, आदमी है सरिया, इनके पास आना चाहिए। और मैं शिक्षा विभाग के जो हमारे CDO साहब को हमने कहा था, जो शिक्षा विभाग के हमारे प्रिंसिपल साहब या बाकी लोग आए हैं, मैं आपको भी बताना चाहता हूं कि प्लीज़ आप देखो, पहले अपने SCPW का एक पूरी बुक लगती थी, अपने बहुत सारी चीज़ें सिखाते थे। यहाँ से बच्चों को कम से कम नाम पता हो, चीज़ें पता हो, बच्चों में कॉन्फिडेंस आए, ये सारी चीज़ें देखें। मैं SP साहब का, एडिशनल SP साहब का और इनकी तरफ से जो लोग यहाँ बीच में इनको सिविल डिफेंस को बताने के लिए ट्रेनिंग के दौरान आए थे, मैं उनका भी आभारी हूँ। और मैं चाहूँगा कि कभी अपने ये काम भी कर लें कि नगर परिषद के पास कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं, कुछ आपके पास हैं, कुछ हमारे पास हैं, इन तीनों को मिलाकर आगे जब कभी भी कोई अच्छा अवसर आए कि टाउन हॉल में बड़ा प्रोग्राम हो या अभी अपनी प्रदर्शनी लगेगी 17 तारीख के करीब, तब भी अपने एक बार इसको सारे इंस्ट्रूमेंट एक साथ एग्जिबिट कर दें तो और अच्छे तरीके से पता लगे। मैं इस अच्छे आयोजन के लिए ADM साहब को, एडिशनल SP साहब, जिला खेल अधिकारी, CO साहब और सिविल डिफेंस की पूरी टीम को बधाई देता हूं। आपने बहुत अच्छा किया और इसी तरीके का उत्साह बना के रखिए और चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से स्टॉक में रखिए, इनका ध्यान रखिए, लेकिन इनको चलाना भी सीखिए। आपको बोला तो फटाफट इसको यूज़ करके बताएं। आज आप बच्चों को पूरा ढंग से बताओगे और मैं उम्मीद करूँगा बेटा कि जब आप वापस जाओ तो आपके पास 10 नई चीज़ें हों जानने की। इसको हार्नेस बोलते हैं, ये रस्सा कौन सा है, ये क्या चीज़ आती है, इसको सीख के जाना। थैंक यू सो मच। फोन नहीं करना क्योंकि हट भी सकता है, उसके अंदर ज़्यादा टेपर बनाएगा। वहाँ वाली मुझे भेज देना ना। हाँ नहीं, आपको छेड़ना ही नहीं है, वहीं पड़े रहना देना है।